Amazon is reportedly poised to lay off some 10,000 workers starting as soon as this week. Facebook parent Meta, which laid off 11,000 workers. Feeling, and I know that there must be just a. After Twitter mass layoffs announced in Facebook, 11,000 people will be losing their jobs. Many layoffs expected in India. हेलो दोस्तों, हाल ही में फेसबुक ने अपने 11,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। अमेजॉन ने 10,000 एम्प्लॉयज को और ट्विटर ने तो अपनी 50% वर्कफोर्स को ही बाहर निकाल दिया। और रिपोर्ट्स के हिसाब से इस साल टेक कंपनीज ने 1,21,000 एम्प्लॉयज को फायर किया है, जिसमें से हाईएस्ट 24,000 एम्प्लॉयज को तो सिर्फ नवंबर में फायर किया गया है। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये ले ऑफ सिर्फ यूएस टेक कंपनीज कर रही हैं, तो एक गलत है, क्योंकि इंडियन एड टेक कंपनीज बायजूस, अनअकैडमी ने भी ले ऑफ्स किए हैं। ये माना जा रहा है कि टीसीएस और इन्फोसिस भी ले ऑफ्स की तैयारी कर रही हैं और फ्यूचर में इससे भी ज्यादा लोगों की जॉब्स जाने वाली है। पर सवाल ये आता है कि ये मास ले ऑफ्स हो क्यों रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन ले ऑफ्स के पीछे के मेन रीजंस, जिसमें से नंबर 1 पे है कोविड। इस सब की शुरुआत होती है 2020 में, जब कोविड की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया। हम सब अपने घरों के अंदर बंद हो गए और हम अपना ज्यादा टाइम ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया और इंटरनेट पे स्पेंड करने लगे। और इसके अलावा इस दौरान डिवाइसेस के नंबर्स भी बढ़े, जिनसे इन कंपनीज को एक कंप्लीटली न्यू यूजर बेस मिला, जिस वजह से एकदम से डिमांड और कंजप्शन काफी ज्यादा बढ़ गई और इन टेक कंपनीज के रेवेन्यूज में मैसिव ग्रोथ आई। और कोविड ने आपकी जिंदगी के साथ साथ इन टेक कंपनीज की किस्मत बदल के रख दी। इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि खुद मार्क जकरबर्ग की नेटवर्थ कोविड के दौरान एक साल के अंदर $55 बिलियन से बढ़ के $129 बिलियन हो गई। सभी कंपनीज को ये लगने लगा कि ये जो रैपिड ग्रोथ है वो कोविड के बाद भी जारी रहेगी। और इस बढ़ती डिमांड को देख के सभी टेक कंपनीज ने मास हायरिंग शुरू कर दी। और सिर्फ मास हायरिंग ही नहीं, उन्होंने ओवर हायरिंग शुरू कर दी। जितने एम्प्लॉयज की जरूरत भी नहीं थी, उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हायर कर लिए। यहाँ तक कि अर्जेंसी की वजह से कुछ एम्प्लॉयज को तो उनकी जो एक्चुअल सैलरी थी उससे भी ज्यादा सैलरी देकर हायर किया गया। पर प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब कोविड के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जिस वजह से डिमांड एकदम से काफी ज्यादा कम हो गई और इन टेक कंपनीज को करोड़ों का नुकसान हो गया। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी कोई कंपनी लॉस में होती है तो लॉस को कम करने के लिए उस कंपनी के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपनी मार्केटिंग के एक्सपेंसेस को कम कर दे या वो अपने एम्प्लॉयज को फायर कर दे। और ज्यादातर सभी कंपनीज दूसरा ऑप्शन चुनती हैं। और यही कारण है कि कोविड से लेके अब तक 2 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर किया जा चुका है। पर गौरव, इन कंपनीज की वैल्यूएशन तो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स में है और ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर कर लेना ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है भी नहीं, क्योंकि ये काम तो ये कंपनीज हमेशा से करती आ रही हैं। इसलिए सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ही इसके पीछे का अकेला रीजन नहीं है। और यही चीज लेके आती है हमको हमारे दूसरे और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है रिसेशन। Pandemic and then the war in Ukraine, the world's largest economy is flashing warning signs. The global economy may fall into a recession next year. यूके और आधा यूरोप तो पहले ही रिसेशन में जा चुका है और लगभग यूएस में भी रिसेशन आ ही गया है। और यूएस में इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए डिजिटल एडवर्टाइजर्स ने अपनी एड्स पे स्पेंडिंग कम कर दी है। इस वजह से इन सभी टेक कंपनीज का रेवेन्यू कम हो गया है, क्योंकि टेक कंपनीज का मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू सिर्फ एड्स से आता है। और यही कारण है कि यूएस के Q3 में फेसबुक, गूगल, अमेजॉन और ज्यादातर सभी बड़ी कंपनीज के रेवेन्यूज में मेजर डिप आया है। और जब से एप्पल ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज की है, तब से फेसबुक यूजर्स का डेटा उनकी परमिशंस के बिना ट्रैक नहीं कर पा रहा है। वो भी एक वजह है कि क्यों उसके रेवेन्यू में काफी ज्यादा ड्रॉप आया है। और यही सेम केस ट्विटर के साथ भी है, क्योंकि जब से एलन मस्क और ट्विटर की डील हुई है, ज्यादातर सभी बड़ी कंपनीज ने ट्विटर पे अपने एड्स चलाना बंद कर दिए हैं और इन सभी कंपनीज पर रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। और ये बात एलन मस्क और मार्क जकरबर्ग जैसे बिलियनर्स पहले ही जानते थे। बाकी ये सब कुछ तो था ही, पर कमी थी रसिया यूक्रेन वॉर की, क्योंकि वॉर की वजह से कंज्यूमर डिमांड काफी ज्यादा कम हो गई है, जिस वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन आ चुका है। और इन सब बातों से एक बात एकदम साफ हो जाती है कि अगर इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी एक इकोनॉमी सफर करती है तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन सब चीजों का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है, भले ही वो किसी की जॉब जाना हो या महंगाई का सामना करना हो। और आपकी भी
इस टाइम पे जॉब गई है तो आप टेंशन मत लीजिए। कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अभी भी हायरिंग कर रही हैं, आप उनमें अप्लाई कीजिए। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है कि आपको जल्दी नई जॉब जरूर मिलेगी। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना।